ठंड नहीं लगती है राहुल गांधी को भी, इसके अलावा कुछ और काम करना चाहिए। ठंड नहीं, इस पर ज़्यादा फोकस हमारा, वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, बहुत अच्छा यात्रा कर रहे हैं, सारे लोग उसमें जुड़ रहे हैं। ठंड तो हर एक जवान बच्चे को नहीं लगती, वो जवान है और आपको भी नहीं लगेगी। अगर आप उस स्पीड से इतने किलोमीटर चलेंगे तो मुश्किल लगेगी आपको। देखो राम तो दुनिया में आ ही नहीं सकता कोई भी, लेकिन हाँ ठंड का हो सकता है। थोड़ा बहुत ऐसे प्रोटीन होते हैं बॉडी के अंदर जो ठंडा लगने दें, कम लगे मतलब। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 44 और मैं हूं आपके साथ अमृता जैन। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कई बातें हो रही हैं। इसी बीच कांग्रेस के एमएलए ने कहा है कि राहुल गांधी तपस्वी हैं, इसलिए उन्हें ठंड नहीं लगती। उन्होंने उन्हें राम का दर्जा दिया है। तो आइए जानते हैं इस बारे में आम जनता की क्या राय है। जी, इस पे तो ये हमारे देश में और भी मुद्दे हैं राहुल गांधी के, कब ठंड नहीं लगने के ऊपर। इसके बजाय हम लोग भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और इस पे बात करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। कांग्रेस को ये समझ में नहीं आ रही है कि मोदी सरकार को कैसे घेरे। छोटी छोटी बातों पे वो घेरने के लिए चले जाते हैं। और ठंड नहीं लगती है राहुल गांधी को भी, इसके अलावा कुछ और काम करना चाहिए। ठंड नहीं, इस पर ज़्यादा फोकस हमारा, वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, बहुत अच्छा यात्रा कर रहे हैं, सारे लोग उसमें जुड़ रहे हैं। लेकिन उसका ये है कि उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाए भारत जोड़ो यात्रा को। ये छोटी छोटी बातों पे उलझ के पूरा मुद्दा को ख़त्म नहीं करना चाहिए। थैंक यू। एक तरफ वो कहते हैं कि ये वही कांग्रेस है जो पहले राम के होने का प्रूफ मांगती थी और आज वही राहुल गांधी को राम बता रहे हैं। हाँ, वो भी है, लेकिन जब इससे आप थोड़ा पीछे जाओगे, राजीव गांधी के युग में जाओगे, तो राजीव गांधी पहले थे जिसने राम मंदिर का ताला खुलवाया था, यदि आपको याद हो तो कांग्रेस का जो पतन है वहाँ से फिर धीरे धीरे करते आ रही है। और अभी जो देश में है वो क्या है, हिंदुत्व का मुद्दा ज़्यादा चल रहा है। तो सब लोग हिंदुत्व को सेकुलरिज्म समझ रहे हैं। पहले मुस्लिम को सेकुलरिज्म समझते थे, लेकिन आज हिंदुत्व होना ही सेकुलरिज्म है, तो इसलिए वो मुद्दा उठा रहे हैं वो। ठंड तो हर एक जवान बच्चे को नहीं लगती, वो जवान है और आपको भी नहीं लगेगी। अगर आप उस स्पीड से इतने किलोमीटर चलेंगे तो मुश्किल लगेगी आपको। ये तो अंदर से सोचने की बात है कि ठंड, और ये जो लोग वैसे भी बाहर घूमते हैं जिनके पास कपड़े नहीं हैं उनको भी ठंड कहाँ लगती है। ये वही कांग्रेसी हैं जिन्होंने एक बार राम के होने का प्रूफ मांगा था और आज वही राहुल गांधी को राम बताया। राम, लक्ष्मण, अल्लाह सब बराबर हैं मेरे हिसाब से। बेटा आप समझोगे जब तुम हमारे लेवल पे आओगे। हम सारे इंजीनियर हैं और सारे डायरेक्टर रिटायर्ड हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हमने जब इंजीनियरिंग करी थी उस साल, हम पता नहीं आप एडिट कर दोगे कि नहीं करोगे, उस साल हम पास करते ही हमें सबको जॉब मिल गई थी, ठीक है। आज जॉब की क्या हालत है, ये सोचो। राम और ये वो नहीं चलेगा। सबको रोज़गार दो मेरे हिसाब से, ठीक है। महंगाई है, हमको तो पेंशन मिलती है 1 लाख रुपया, ये सबको 1-1 लाख रुपये पेंशन है, तो हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक इस आदमी से पूछो इसकी पेंशन कितनी है, 2,000 भी नहीं मिलती सरकार से। तो कैसा है कि नौकरियां तो दो कम से कम। जब नौकरी दोगे ना बेटा तो तभी इस देश का कल्याण होगा। देखो राम तो दुनिया में आ ही नहीं सकता कोई भी, लेकिन हाँ ठंड का हो सकता है। थोड़ा बहुत ऐसे प्रोटीन होते हैं बॉडी के अंदर जो ठंडा लगने दें, कम लगे मतलब। पर ये नहीं है राम कोई बन जाएगा, ये तो कोई भी नहीं। ना मोदी जी हैं, ना वो मोदी के भक्त हैं, ना हम हैं, ना आप हैं। संस्कार हमारे ऐसे हो सकते हैं, उसके प्रति चल सकते हैं थोड़े बहुत दूर तक, लेकिन ये राम का पोस्ट कोई नहीं ले सकता। जो प्रकृति के लिए बदल दिया, जो गया समय गया, वापस नहीं आएगा लौट के। कितने बड़े तपस्वी आए, नहीं राम बनेगा, ना कोई हनुमान बनेगा, राम बनेगा, शिव जी बनेगा। कहते इतनी बड़ी मालाएं डाल लूँ मैं, और मैं कहूँ कि मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया हूँ शिव जी का, और मैं चाहूँ तो पृथ्वी को ये कर दूँगा। ये सब चीज़ें होती तो पाकिस्तान अटैक क्यों करे, चाइना हम पे अटैक क्यों करे? जब राम बन गया तो सब कुछ दूर से सृष्टि से कर सकता अपने लिए। इतनी नौबत ही नहीं आएगी ना देश में। अगर राम का दर्जा, हनुमान का दर्जा कोई ये कहे मैं ये बन गया, तो ये तो बहुत दूर से सब कुछ बदल सकते हैं, वहाँ तक जाने की नौबत ही नहीं है। एमएलए को कुछ ही बोले, उनको तो अपनी हरी भरी मतलब प्रकृति को अपनी हरी भरी रखते हैं। अपनी पॉलिटिक्स प्रकृति हरी भरी चलनी चाहिए, कभी पतझड़ ना आए, कभी कुछ ना आए। ये तो तंस उस पर कसते ही रहेंगे। तो नहीं मैडम, देखो राम का तो आंकड़ा नहीं दे सकते उसको, ठीक है। हम तो मोदी में जो दम है, ठीक है, वो राहुल गांधी में है नहीं। बाकी वो जो अपनी उसकी राय है वो अपनी जगह ठीक है। आजकल के जो युवा है, ठीक है, एक जो भी पैदल यात्रा कर रहा है, जो भी उसके साथ जोश है, हर किसी इंसान में नहीं है, ठीक है। वो अपनी जगह ठीक है। वो जो अपने पुराने नेता है उनमें नया जोश जगा रहा है, अपने मतलब अपनी राजनीति में वो ठीक है। लेकिन राम का एक आंकड़ा देना तो मतलब ठीक नहीं होगा। वो सिर्फ अपनी राजनीति में जो उसको करना चाहिए वही कर रहा है वो। अब वो फ्री था, इलेक्शन सारे जा लिए थे, उन्होंने सोचा चलो भाई थाली बैठा था, पैदल यात्रा ही कर लें। बाकी सब क्या अपना राजनीतिक है, कोई कुछ एक्शन ले हुआ, कोई कुछ एक्शन ले हुआ है, उन्होंने सोचा चलो भाई पैदल यात्रा ही चल लें। बाकी ठीक है, ठंड लग गया ना लग गया वो तो मैडम उसने पता होगा, ठीक है, कुछ तो कर रखा होगा ना।
देखिए मैडम, ये अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यू होते हैं। अगर उस हिसाब से ये बोल रहे हैं कि दो चीज़ें इसमें विशेष हैं। पहली चीज़ तो मैडम कि किसी भी धर्म के ईश्वर के समतुल्य किसी को आंकना आसान नहीं है, आइदर वो हिंदू धर्म हो या कोई भी धर्म हो। चूँकि राम मतलब हिंदू धर्म से किया गया, तो हर व्यक्ति की यही कल्पना होती है कि वो राम जैसे अपने आदर्शों को ऊपर ले जाए। पर टी शर्ट पहन लेने से ठंड ना लगने से तो बेहतर है कि उनको जाके देखना चाहिए कि कितने भी तपस्वी मुनि हैं जो हिमालय में कर रहे हैं, पर उनके लिए कभी दावा नहीं किया जाता कि वो भगवान राम है। उनको यही बोला जाता है संत है, संत अपनी तपस्या में लीन है। टी शर्ट पहन लेने से या ठंड नहीं लगने से, ठंड लग सकती होगी, उनका बिल पावर ज़्यादा होगा, है ना। तो इसको राजनीतिक पहलू ना दिया जाना चाहिए, पर जो स्टेटमेंट है उस तारतम्य में मैं उसको उचित नहीं मानता। भारत जोड़ो की यात्रा में ये बोलना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को, ठीक है अपना अपना सबका विचार रखना चाहिए, ठीक है। मैं कश्मीर से बिलोंग कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट बारामूला से। जब ऑलरेडी भारत जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो जोड़ने की क्या ज़रूरत है। जहाँ जोड़ना था तो वहाँ आप जाते नहीं हो। आप वहाँ एक बार जाए, मैं एक जगह बोलूँगा कश्मीर में 2-3 जगह, केरल सेक्टर जो उस साइड में इसको पीओ कहता है, वो डाइवर्ट किया उस दिन ने, नेहरू ने कैसे किया, वो उन्होंने बांटा वहाँ पर। वहाँ आपको रोना आएगा, क्योंकि अगर आप भी जाओगे, कभी जाओ वहाँ पर, आप वहाँ मालूम करो, वहाँ माँ अपनी बेटी को ढूंढ रहा है, उसका बेटा उस पार हो गया, आज तक उसको मिला नहीं है, मुलाकात नहीं हो रही है। तो यह कहाँ भारत जोड़ो की यात्रा है। मैं राहुल गांधी को बोलना चाहता हूँ, आप वहाँ पर जाइए, उस माँ को अपना बेटा दिलवाइए, उसको बोलूँगा मैं भारत जोड़ो यात्रा कामयाब है। ऐसे तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ ना, तो वहाँ आपने क्या किया, तो वहाँ डाइवर्ट किया ना लोगों को। वो माँ आज तक इंतज़ार करे अपने बेटे की, वहाँ आपको रोना आएगा। आप कभी जाओ, करना सेक्टर में जाइए, जम्मू सेक्टर में जाइए, वहाँ देखिए उनकी हालात, वो माँ क्या कह रही है। वहाँ मैं इसको राहुल गांधी को बोल, वहाँ जाओ, आप उनको जोड़ो आपस में। मैं बोलूँगा ये यात्रा कामयाब हुई। ऐसे चलने नहीं होगा। आप श्रीनगर में जाओगे घूमने, लाल चौक में बाहर, जो ऐसे नहीं होता है ना। उन लोगों के पास जाओ जिसका बेटा उस साइड में चला गया। तो ये थी दिल्ली में आम जनता की राय। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि इस बारे में आप क्या सोचते हैं। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं नम्रता जैन, न्यूज़ 44 दिल्ली।